हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फोरी में। हम क्लास 9th और अध्याय 10th करने वाले हैं हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र हम लोग त्रिभुजों पर लगा सकते हैं, जिसकी 3 भुजाएं उसी पर हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी खोज जो हीरोन ने ही की थी। हीरोन जो गणितज्ञ थे, उनके नाम पर ही त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग निकालते हैं हीरोन का सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी पूरे का अंडर रूट। ठीक है। और जहाँ ए बी सी क्या है आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और यस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, यस क्या है? त्रिभुज का परिमाप। और अगर अर्ध परिमाप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा आपका? देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है ना? ये आपका जो है त्रिभुज है। इस तरह से आपको त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा? यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट है पूरे का। ए बी सी क्या है? आपकी त्रिभुज की भुजाएं। यस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है? यस ए प्लस बी प्लस सी बट सी। ठीक है, ये त्रिभुज का पूरा परिमाप होता है। ठीक है, ये वाला पूरा जोड़ दो, सभी भुजाएं, वही होता है आपका परिमाप। अगर अर्ध परिमाप की बात करेगा तो आप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 लिख दोगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? बोलोगे जी। चलिए अब हम चलते हैं बिल्कुल सवालों की तरफ। तो पहला सवाल देख लीजिए, सभी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका पहला सवाल है। बोला गया एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। भुजा किसकी है? ए। ये देखो इस तरह से है ये आपका। ये दूसरा प्रश्न है, ये वाला देखेंगे। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सभी प्रश्न करेंगे और अच्छे से करेंगे हम लोग। चलिए पहला सवाल, पहला ही सवाल है, क्या है? ए भुजा वाले, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यही है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? वो है आपकी ए सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज ए बी सी। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ये। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। ठीक है, लिखोगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिमाप क्या है? यस, वो दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का देखो परिमाप ही तो दे रखा है 180 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलोगे जी सर क्लियर हो गया। चलिए अब क्या निकालोगे आप लोग? ठीक है, आप वैसे तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। यही हमें लाना है। तो कैसे लाओगे? तो ये हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप निकालो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है कि नहीं? तो लिखोगे यहीं पे समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? यस, यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? ए कितना है आपका? ए है। और बी भी कितना है? ए भी आपका क्या है? ए। और सी भी क्या है? ए। और बटे क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? ए के 2 यानी कि 3a बटे 2। ये यस अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा? 3a बटे 2। आ गया? आया नहीं आया? ठीक है, चलिए आ गया। ये बंद कर लीजिए ब्रैकेट में। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका हीरो के सूत्र से। ठीक है, आप लिखोगे हीरोन के, हीरो को आप हीरोन भी कह सकते हो। ठीक है, हीरोन के सूत्र से क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको। क्या हो जाएगा? वो ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट
यस और यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी। चलिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यस कितना है आपका, ये आया 3a/2 आ गया। यस कितना है 3a/2, ए कितना है माइनस के ए, है कि नहीं। यस कितना है 3a/2 और बी कितनी है आपकी ए, है कि नहीं है, बोलोगे जी। इधर क्या है यस 3a/2 और माइनस सी क्या है ए। देखो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए बराबर अंडर रूट, चलिए 3a/2। यहाँ देखो 3a/2 माइनस के ए, इसको हल करोगे तो क्या है आपका, देखो 3a/2 और माइनस ए, एलसीएम ले लो तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 2, 2 एकम 2, 3a माइनस 1 दूनी 2, 2 बार गए और गुणा ए, क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस 2a और बटे 2, 3 में से 2 गया कितना बचा ए, तो ए बटे 2 कितना आ गया ये पूरा, अभी हल किया कितना है a/2, a/2 और ये भी कितना आएगा a/2, हाँ तो सेम ही, ये भी कितना आएगा आपका a/2। चलिए तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, पूरा हल करेंगे आप लोग, ठीक है। सवाल बहुत ही अच्छा है, करो गुणा, इनकी सबकी क्या होगी गुणा, इन सबकी क्या होगी गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा 3a/2 गुणा a/2 गुणा a/2 गुणा a/2। चलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, ए के 2 है 3 है 4 है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 3a⁴ और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, बोलोगे जी सर। देखो ये a⁴ है, इसको कैसे लिखोगे a गुणा a गुणा a गुणा a, तो 2 जोड़े बन गए, तो आपका a² कहाँ आ जाएगा बाहर, बटे एक इसका वर्गमूल होता है 16 का 4 का, और क्या हो जाएगा अंडर रूट आपका 3। तो अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा a बराबर अंडर रूट 3/4a²। तो यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये आपका आ गया, आ गया नहीं आ गया, क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट इकाई क्या लिखोगे अंडर रूट 3/4a², ठीक है। सभी महत्वपूर्ण है, हमने अच्छे से बता दिया आपको प्रश्न, ऐसे ही एग्जाम में आप छाप देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, और क्या पूछा गया है आपसे, और संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो आपसे पूछा है कि इसका क्या होगा, क्या होगा क्षेत्रफल कितना होगा। देखो यहाँ पे देखो आप क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप यस कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर। चलिए ये दे रखा है 180 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए तो क्या होता है परिमाप, तो यस बराबर होता है आपका a + b + c, होता नहीं होता है कि नहीं, तो बटे क्या हो जाएगा आपका 2, अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अर्ध परिमाप ही निकालना पड़ेगा हमें, सही बात है कि नहीं, बोलोगे जी सर। चलिए आपको किसका मान निकालना, ए का ही तो मान निकालना है कि नहीं। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 180 है ये, और बराबर कितना हो जाएगा a + a, समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बटे 2, 180 बराबर 3a/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर परिमाप खाली परिमाप की बात करें, ठीक है, खाली परिमाप दे रखा है तो ये आपको 2 नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब कितना हो जाएगा 3a बराबर 180, a बराबर कितना हो जाएगा गुणा में इधर भाग में, 3 × 6 = 18, कितना आ गया 60, तो a बराबर आ गया आपका 60, ये कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका कितना 60 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर, सही है ना। चलिए अब क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
निकाल लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालने वाले हो। ठीक है, कैसे निकालोगे आप लोग, देखो यहाँ लिख लो समबाहु क्षेत्रफल। ए बराबर क्या था, √3/4 ए स्क्वायर, यही तो आया था। बोलोगे जी सर अभी हमने निकाला था। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कितना ए, यह है आपका 60। तो क्या करोगे 60 गुणा 60, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 30 और यहाँ भी 30, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो 30, 3 3 9, 900 और √3 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सही आंसर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने बहुत ही आसान सी और सरल भाषा में इसको कर लिया सवाल को। ठीक है, ऐसे सवाल आपको करना है, एग्जाम में आएगा, कर लोगे ना, बोलोगे जी सर हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल बोला गया, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति 10.6 ये है आकृति। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष ₹5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक किराए एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना जो है रुपया किराया दिया, तो ये आपको बताना है। इस तरह से आपका जो है फ्लाई ओवर है। इस वाली को क्या किया, उसे क्या करने के लिए दिया, क्या करने के लिए बताओ, क्या करने के लिए दिया, विज्ञापन करने के लिए दिया। ठीक है, वो प्रतिवर्ष इतने रुपए खत्म करता है, 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए करो इस सवाल को। ठीक है, सवाल आपका महत्वपूर्ण है, लाजवाब है। चलो करते हैं इसको ध्यान से। देखो यही तो है दूसरा, यही तो है पूरा, मतलब कैसे है, ये इस तरह से है। अगर देखो तो ये इसी तरह का है कि नहीं। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, जो ए दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना 122 मीटर, और बी दे रखा है ये 22 मीटर, और सी दे रखा है कितना 120 मीटर ये दे रखा है। ये क्या है, भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। ठीक है, दिया है, लिखोगे आप, दिया है क्या, भुजाओं की लंबाइयाँ। क्या हो जाएगा, ए बराबर है आपका कितना 122 मीटर, और बी बराबर है आपका 22 मीटर, और सी बराबर है आपका 120 मीटर ये है। और वो इतना रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जो है क्या करता है, विज्ञापन देता है किसी को। चलिए, तो सवाल तो आपने समझ लिया है ना अच्छे से। त्रिभुज है कि नहीं, चाहे आप ऐसे समझ लो, ये भी और ये है तो सेम ही सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। यहाँ से क्या निकालोगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यस बराबर ए कितना है 122, बी 22, सी 120 बटे 2। तो यहाँ से अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, जोड़ोगे इन्हें कितना आएगा, देखो ध्यान से जोड़कर कितना आ जाएगा, 0 0 यानी 4, और 2 2 4 2 6। ठीक है, 1 1 2 कितना आ गया 264 बटे 2, काटोगे 2 1 2 2 3 6, 2 दूनी 4। तो यस बराबर कितना आ गया 132, 132। ठीक है, यहाँ पे लिख दो यस बराबर 132 मीटर। ये आ गया आपका अर्ध परिमाप। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरो के सूत्र से क्या लिखने वाले हो, हीरो के सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ए बराबर क्या होता है अंडर रूड यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस क्या है आपका अर्ध परिमाप, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूड कितना है यस, यस आया 132 और 132 माइनस ए 122 है और यस 132 माइनस बी 22 और यस 132 माइनस सी 120। तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूड, ठीक है सवाल लंबे लंबे हैं। 132, अब 132 में से घटाओ 122, कितना बचा आपका 10, ठीक है। इधर कितना बचा 132 में से 22 गया, कितना बचा बताइएगा, कितना बचा 110, 110। इधर 132 में से 120 गया, कितना बचा 12, 12 ही बचा, बोलोगे जी सर। चलिए तो ये बराबर क्या हो गया अंडर रूड, अगर 132 को लिखना चाहो क्या लिखोगे 11 गुणा 12 है कि नहीं। चलिए और गुणा क्या है 10, ठीक है 10 है और क्या है आपका 12, 10 है 12 110, 10 12 110, ठीक है 12 को ऐसे उतार दो 12 गुणा क्या करोगे ये 11 दशावन 110 होता है ना, यहाँ पे लिखोगे क्या यहाँ पे 12 हो गया 11 और गुणा 10, ठीक है ना, यही करोगे ना। चलिए ये हो जाएगा और यहाँ पे देखो ये क्या बचा 10, एक 10 और बचा होगा ये वाला 10, ठीक है ये बचा है गुणा 10 हो गया पूरा। देखो इसका ये हो गया, ये 12 हमने ले लिए, 10 का ये 10 हो गया और 11 दशावन क्या होते हैं 110 हो गया। तो ये बराबर बाहर निकालो 1 11 1 11 एक बाहर आ गया गुणा 1 12 1 12 गुणा 10 10, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा आपका गुणा कर लो, यानी कि 11 दूनी 22 यानी कि 132 और 10 कितना आ जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। ये आपका सही आंसर है, ठीक है ये आपका आंसर आ गया। क्या इस तरह से आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है समझ में आ गया इतना। चलिए और आगे आपसे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है कि 1 वर्ग मीटर का किराया, देखो ये है इतनी 1 वर्ग प्रति मीटर, तो 1 वर्ग मीटर का किराया कितना है, ध्यान से देखो लिखोगे 1 वर्ग मीटर का किराया कितना है आपका 5000, 5000 रुपया है कि नहीं, बोलोगे जी सर। तो कितने निकालना है, 1320 वर्ग मीटर है कि नहीं, मीटर का किराया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5000, ठीक है हो गया नहीं हो गया पूरा, ठीक है। अब और कितने 1300 का निकालना, तो 1320 से गुणा कर दोगे, ये हो गया आपका। तो पूरा किराया कितना हो जाएगा, अगर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इनकी गुणा करो 0 0 3 4 0 है कि नहीं, और 5 दूनी 10 5 15 16 5 1 5 1 6 कितना आ गया, ये आ गया आपका, यानी प्रति वर्ग मीटर ये आ गया आपका किराया, ठीक है 1320 मीटर का किराया कितना आ गया इतना। और आपसे पूछा कितना है 3 महीने का, कितने का पूछा है देखो ध्यान से 3 महीने का, तो क्या लिखोगे 3 महीने, 3 महीने का 1320 वर्ग मीटर का किराया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ये इतना आ गया, कितने 0 5 2 3 4 और 5 5 0 गुणा कितने 3 महीने का 3 और बट्टे हमने ये पूरे साल का निकाला है ना ये, और हमें 3 महीने का चाहिए था, तो 3 बटे क्या कर दोगे 12 करोगे नहीं करोगे, हैं देखो पूरे साल का निकाला ये, अगर हमें 3 महीने का चाहिए तो 3 बटे क्या करोगे 12, तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12 और 4 एकम 4 2 बचे और 4 छंग 24 और 4 पंजे क्या हो जाएगा 20, कितने जीरो आ जाएंगे आपके 4 जीरो 1 2 3 और 4,
कितना आ जाएगा आपका 1651 इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आपका, इतना रुपया आ गया। 3 महीने का 1320 वर्ग मीटर का किराया कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो आपका यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।